भागीरथपुरा की इस जल त्रासदी में वहाँ के लोगों की मौत हुई। 20 लोग अब तक मौत के गाल में समा चुके हैं। लेकिन इसके बीच एक बड़ी खबर दब गई, और वो बड़ी खबर ये कि भागीरथपुरा से ही लगे हुआ ये नमकीन क्लस्टर है। यहाँ पर नमकीन की फैक्ट्रियाँ हैं। बड़ी बात यह है कि अब ये जो नमकीन है वो सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि प्रदेश में भी भेजा जा रहा है। क्या प्रशासन इस पर कड़े कदम उठाकर इस पर तुरंत कार्रवाई करेगा? वो जो नमकीन है उसे वापस बुलवाएगा और यहाँ जो नमकीन बन रहा है उस पर रोक लगाएगा? क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ तो प्रदेश के जो जितने भी लोग हैं जो यहाँ का नमकीन बनाया हुआ खा रहे हैं वो सब बीमार हो सकते हैं। सही है कि हमारी टंकी में भी नर्मदा जी का उसी टैंक से लाइन आती है, लेकिन हम पिछले 3 या 4 महीनों से ऑलरेडी हमारे पास MPID स्रोत है पानी देने का हमारी यूनिट्स के अंदर। हमने इमीडिएटली 2 दिन बाद इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद हमारे यहाँ के लैब टेस्टिंग के लिए पानी की रिपोर्ट्स, प्रोडक्ट की रिपोर्ट्स सारी लैब टेस्ट के लिए भेजी, जिसमें पाया गया कि ऐसा कोई मॉलिक्यूल उपलब्ध नहीं है उसके अंदर जिससे किसी भी जनता को नुकसान हो पाए। भागीरथपुरा की त्रासदी के बाद ये सवाल उठना लाजमी था कि वो जो पानी वहाँ पर जा रहा है, जो लोग पी रहे हैं, जिससे मौतें हुई हैं, वो पानी कहाँ कहाँ उपयोग किया जा रहा है। हम जब हिंदुस्तान मिल्क की टीम जब भागीरथपुरा पहुँची तो पता लगा कि भागीरथपुरा से ही लगा हुआ जो नमकीन क्लस्टर है, जो बहुत सारे यहाँ पर नमकीन की और मीठे की और बेकरी की जो है वो फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ पर भी ये पानी सप्लाई हो रहा था। ये सबसे बड़ी ख़तरनाक बात थी कि यदि यह सारा नमकीन जो है चूँकि प्रदेश में और देश में हो सकता दुनिया में भी जाता है, तो क्या ये दूषित है? इस सवाल पर हम बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में विपिन जैन मौजूद हैं, जो नमकीन क्लस्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि क्या ये खबर इन तक पहुंची और इसके बाद में इनने क्या एहतियात किया। विपिन जी, पानी तो चूँकि वहाँ का यहाँ पर भी आ रहा है, निश्चित रूप से वो लाइन डली हुई है और सारा क्लस्टर को पानी दिया जा रहा है। क्या आपका नमकीन अब सुरक्षित है? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि इस मुद्दे को लेके आप हमारे तक पहुंच पाए। और अध्यक्ष का अर्थ जो होता है वो सर्वाधिक सबसे आगे खड़े रह के कार्य करना, और वो हमने हमारे अधिकारों का उपयोग करके वो करा भी है। इस घटनाक्रम के बाद यथावत कुछ दिन पहले हमको पता चला कि भागीरथपुरा टंकी से इस प्रकार की एक व्यवस्था हो गई है, जिससे गंभीर व्यवस्थाएँ बनी है, जो हमारे लिए अत्यंत दुखनीय खबर थी। लेकिन हम उसको समझ के क्या क्या कर सकते थे, तो सही है कि हमारी टंकी में भी नर्मदा जी का उसी टैंक से लाइन आती है, लेकिन हम पिछले 3 या 4 महीनों से ऑलरेडी हमारे पास MPID स्रोत है पानी देने का हमारी यूनिट्स के अंदर। MPIDC का इनकमिंग स्रोत है, यहाँ पे बोरिंग है ऑलरेडी 4, वो ही उनका इनकमिंग स्रोत है और उनके द्वारा हमको पानी सप्लाई किया जाता है। हमने इमीडिएटली 2 दिन बाद इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद हमारे यहाँ के लैब टेस्टिंग के लिए पानी की रिपोर्ट्स, प्रोडक्ट की रिपोर्ट्स सारी लैब टेस्ट के लिए भेजी, जिसमें पाया गया कि ऐसा कोई मॉलिक्यूल उपलब्ध नहीं है उसके अंदर जिससे किसी भी जनता को नुकसान हो पाए। हमने 1 जनवरी के आसपास ही लैब में भेजी है, लेकिन 2 जनवरी को हमारी बात होने के कारण फ़ोन के द्वारा कि यार ऐसी कोई समस्या उस पानी में है नहीं, लैब रिपोर्ट जैसे ही आती है हम आप लोगों को दे सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं हमको। हमने बिल्कुल करवाया है लैब टेस्ट, और हम भी चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट से किसी का नुकसान ना हो, क्योंकि हमारी ब्रांड भी उसके पीछे लगी रहती है। तो हम बिल्कुल आपके सहयोग में खड़े हैं और हर कार्य को आगे रख के कर रहे हैं। जी, ये क्लस्टर है, एसोसिएशन है, इसका नमकीन कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ? एक हमारी गवर्नमेंट के द्वारा दी हुई बहुत अच्छी व्यवस्था है, जिसके अंदर 36 प्लॉट है। अभी रनिंग में लगभग 25-26 यूनिट्स है, जिसके अंदर नमकीन, बेकरी और मिठाई का उत्पादन होता है। अब इंदौर तो फेमस है सर ऑल इंडिया लेवल पे खाने पीने की चीज़ों में, तो नमकीन क्लस्टर से MP तो अपने आप में एक स्टेट है ही है, हमारी प्रिय स्टेट, लेकिन अदर भी लगभग 8 से 10 स्टेट में बहुत ज़्यादा माल जाता है और कुछ माल एक्सपोर्ट भी होता है। तो वैसे भी हम देखे जाए तो अभी तो ये पानी की लैब रिपोर्ट कर ही है, लेकिन बहुत सारी फैक्ट्री वाले तो पर डे या पर 7 डेज़ में रिपोर्ट्स करवाते ही रहते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट आप भी जानते हैं कि विदाउट रिपोर्ट से हो नहीं सकता है। अगर ऐसी कोई व्यवस्था हमारे यहाँ के पानी में होती तो हमें पहले ही जानकारी मिल चुकी होती। जी, एक सवाल यहाँ पर उठ रहा है, क्योंकि आप लैब रिपोर्ट आपके पास आई नहीं है,
खुदा न खास्ता वो लैब रिपोर्ट यदि गलत आती है, दूषित आती है, तो क्या करेंगे आप? क्या वो नमकीन सारा वापस मतलब मंगवाएंगे? सर बिल्कुल, यदि इस प्रकार की कोई व्यवस्था होती है तो इसको बोलते हैं बायबैक प्रोडक्ट को। हमारे पास सारी बिलिंग की व्यवस्थाओं से ही माल जाता है, किस किस पार्टी को कितना कितना बेच नंबर से माल गया, सारा हमारे पास डाटा होता है। उसके माध्यम से हम रिकॉल कर सकते हैं प्रोडक्ट को। लेकिन सर इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि यदि कोई मॉलिक्यूल्स अगर आ भी जाता है पानी के अंदर, तो हमारा जो नमकीन होता है 160 डिग्री टेम्परेचर ऑयल का होता है, उसके अंदर फ्राइंग होता है, जिसका फ्राइंग टाइम होता है 2 मिनट 3 मिनट, अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से 6 मिनट भी होता है। तो कोई भी मॉलिक्यूल्स अगर वाटर में अवेलेबल है तो मॉइस्चर के रूप में प्रोडक्ट के अंदर ऐड करके जब फ्राइंग किया जाता है तो वो ऑलरेडी इतने तापमान पे जाके ख़त्म हो चुका होता है। क्योंकि आपने देखा होगा विधि विधान से, मैं एक जैन समुदाय से हूँ, तो जैन समुदाय में भी बोला जाता है कि पानी को गर्म करके पियो, उबाल के पियो, क्योंकि उसके गलत मॉलिक्यूल्स सब खत्म हो जाते हैं। अब नमकीन ऑलरेडी 160 डिग्री टेम्परेचर पे हीट होके हो रहा है, वैसे तो ऐसी कोई व्यवस्था पाई नहीं जाएगी, और कोई भी भविष्य में ऐसी व्यवस्था आई तो हम बिल्कुल सानिए आगे रहेंगे। बिल्कुल सर। अभी इस वक्त आप कौन सा पानी उपयोग कर रहे हैं? अभी सर देखिए, हमारे यहाँ 2 प्रकार से पानी का उपयोग होता है। एक तो प्रोडक्ट की वॉशिंग हो गई, कारखाने की वॉशिंग हो गई, तो वो तो डायरेक्ट MPIDC से जो आता है वो यूज़ हो जाता है। सेकेंडरी बहुत सारी यूनिट्स में लगभग RO लगे हुए हैं जो हम प्रोडक्ट के अंदर यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से पानी तो हमारे पास MPIDC ही स्रोत है, हमको किसी को भी पर्सनल बोरिंग करने का उत्तराधिकारी नहीं है। लेकिन MPIDC भी बोरिंग का ही दे रही है। हमने इस घटनाक्रम के बाद भी पता करा, और ये लैब रिपोर्ट इसीलिए कराई ताकि किसी को समस्या आए नहीं। लेकिन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो डेली कंजप्शन में आता है, और घटनाक्रम को हम देख रहे हैं विगत 7 to 10 डेज़ के आसपास होने आ गए, 7 से 8 दिन हो गए हैं। अगर किसी भी प्रोडक्ट में कोई भी दिक्कत होती नमकीन क्लस्टर के, तो अभी तक कहीं ना कहीं कोई रिपोर्ट तो आई जाती। बिल्कुल सर। विपिन जी से बात हुई, जो अध्यक्ष हैं क्लस्टर एसोसिएशन के, उनका साफ कहना है कि अभी तक कोई समस्या आई नहीं है, आनी होती तो आ जाती। हालांकि उन्होंने लैब रिपोर्ट करवाई है, और उनका ये भी कहना है कि यदि लैब रिपोर्ट गलत आती है तो वो तैयार हैं उस सारे जो नमकीन जो बाहर गया है उसे बैक करने के लिए, उसे वापस बुलवाने के लिए। आप देखते रहिए हिंदुस्तान में।